नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। अक्सर हम देखते हैं आए दिन चोर या ठग सातिर बदमाश होते हैं, लोगों को नए नए तरीकों से ठगने का प्रयास करते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर के हजीरा से निकल कर के सामने आया है, जहां पर सातिर बदमाशों ने, जो कि एक गैंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी घटना को पहले भी अंजाम दिया है और एक ऐसी ही घटना समान रूप से ग्वालियर में फिर से घटित हुई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिन की ये घटना बताई जा रही, जहां पर एक परिवार है जो कि बस के द्वारा मुरैना जाना चाह रहा था, लेकिन वहां पर एक कार सवार कुछ युवक आते हैं और वो उनसे रास्ता पूछते हैं और बताते हैं कि हम आर्मी में कार्य करते हैं और मुरैना जाने के लिए रास्ता पूछते हैं। और वो साथ में कहते हैं कि अगर आप भी मुरैना जा रहे हैं तो हम आपको लिफ्ट दे देते हैं, और लिफ्ट के बहाने वो कार में बैठा लेते हैं। फिर आगे चल करके बताते हैं कि आगे एक सघन चेकिंग हो रही है, ये सरकारी गाड़ी है और इसमें यदि आपके पास में कुछ सामान रहता है तो वो आप इस लिफाफे में डाल दीजिए। इस तरह बातों में उलझा करके वो दंपत्ति से जो सोने के आभूषण थे उनको एक लिफाफे में डाल लेते हैं और मौका पा करके उस लिफाफे को एक्सचेंज कर देते हैं और टोल बैरियर पर उस दंपत्ति को गाड़ी से उतार देते हैं और उनको कहते हैं कि हम कुछ समय पश्चात आते हैं। और फिलहाल बाद में जब 2-3 घंटे तक दंपत्ति इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आता, तब उनको एहसास होता है कि उनके साथ में एक बड़ी ठगी हो चुकी है। मेरा लक्ष्मी शर्मा, हम फरीदाबाद रहते हैं। गदाईपुरा से आ रहे थे, गदाईपुरा से 4 सौ के नाके से मरघट की सीधी रोड पे आए थे। वहाँ खड़े हुए, उतर के ऑटो में से तो तुरंत ऑटो गाड़ी वाला आ गया। बस थी पीछे, उनने बस में नहीं बैठने दिया हमको, बोले इसमें बैठो, ये मुरैना जा रही है। तो हम बैठ गए उसमें, मुरैना जा रही है तो मुरैना उतर जाएंगे। एक लड़का और था, वो भी हमारे बगल में ही खड़ा था, वो भी मुरैना कह के बैठा कि मैं भी मुरैना जा रहा हूँ तो इसमें बैठ जा। तीनों बैठ गए, पहले वो बैठा फिर हम बैठे दोनों जने। तो बैठे तो वो बैठ गई, जैसे वो बातें करने लगे तो थोड़ी सी दूर चली गाड़ी। बोले आप क्या, कैसे आदमी हो, क्या है आपके सामान क्या है? मैंने भैया क्यों पूछ रहे हो? बोले कि हम तो वैसे आगे क्या है, साहब वगैरह है, पुलिस की गाड़ी है, तुम डरपो नहीं हो तो पूछ रहे हैं, साहब अधिकारी तुम्हारी चेक ना कर ले इसलिए। तो मैंने कि फिर क्या करे? बोले अपनी चीज़ उतारो। मैंने भैया चीज़ क्यों उतारे? हाँ पहने थी ना, तो 2 अंगूठी थी, कान के थे, गले में 2 पेंडल, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। फिर बोले इन्हें उतार के रख लो। मैंने कहा काय को उतार रहे हैं? मैंने मेरे नहीं उतरते। बोले नहीं माता जी उतारो। मैंने क्यों उतारे? बोले आगे साफ आप चेक करेंगे। तो मैंने कहा हम क्या भैया लुटेरा थोड़ी है? मैंने कहा वैसे आदमी नहीं है, फ्रॉड नहीं है, हमें तो छोड़ दो। मैंने कहा यहीं, मैंने ये भी कहा मैं गाड़ी रोको, हम यहीं उतरेंगे। बोले नहीं आप डर गए क्या माता जी? आप जैसे ही डर जाते हैं, डरो मत। तो ऐसे कह के उसने गाड़ी में लिफाफा उतरवा चीज़ अपने लिफाफा दिया और चीज़ उतारी मैंने। वो जो लड़का बैठा था बगल में कह के कि मैं भी मुरैना जा रहा हूँ, उस लड़के ने चीज़ उतार के उसी में रखी लिफाफा। मैं लिफाफा बदल दिया, क्या करिए हमने वहाँ के चौराहे पे, मैं दूसरी रोड पर से उतार के खड़े गए। बोल 10 मिनट में हम आ रहे हैं, आप यहीं खड़ी रहो। आप सामान होगा आपका? हमारा 1 लाख के करीबन है, 2 तो अंगूठी हैं और 2 मंगलसूत्र हैं और कान के हैं। आप दोनों ही? हाँ दोनों ही। और फिलहाल इस मामले में ग्वालियर पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद। हजीरा थाना क्षेत्र में जो है एक फरियादी विनोद शर्मा जी हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अपनी पत्नी के साथ में यादव धर्म कांटा पर खड़े हुए थे मुरैना जाने के लिए। तो एक कार से 3 युवक आए और उन्होंने पहले तो उनसे मुरैना का रास्ता पूछा और फिर उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मुरैना जाना है। तो बोले हम भी मुरैना जा रहे हैं, और उन्हें विश्वास में लेके अपनी गाड़ी में, उन्होंने सोचा कि शेयरिंग वाली गाड़ी है तो वो उस गाड़ी में मुरैना के लिए बैठ गए और जलालपुर नाके के पास तक जाते जाते उन्हें विश्वास में ले लिया उन तीनों युवकों ने। और विश्वास में लेके युवकों ने बताया कि आगे चेकिंग चल रही है, खतरनाक चेकिंग चल रही है, एक लूट हो गई है, उस संबंध में चेकिंग चल रही है और हम क्राइम ब्रांच के हैं, अगर हमारी गाड़ी में कुछ सामान मिला तो दिक्कत आएगी अपने को। तो उनसे बोला कि हम भी हमारे पैसे सामान एक लिफाफे में रख रहे हैं, आप भी अपना सामान, अपने ऑर्नामेंट्स हैं जो सोने के, वो एक लिफाफे में रख दीजिए। तो उन्हें विश्वास में लेने के लिए एक लिफाफे में उनमें से एक व्यक्ति ने अपने 20,000 रुपये रखे और इनको भी एक खाली लिफाफा दे दिया। तो इन्होंने अपना मंगलसूत्र और सोने के ऑर्नामेंट्स और 4,000 रुपये पति पत्नी ने रख दिए और इनसे बोला कि हम गाड़ी का वेरिफिकेशन करा के आ रहे हैं, आप यहीं पे खड़े हो जाइए, हम लौट के आ रहे हैं, फिर आपको लेके जाएंगे। और लिफाफा उनको लिफाफा दे के चले गए। जब काफ़ी देर तक वो लौट के नहीं आए तीनों व्यक्ति, तो उन्होंने लिफाफा चेक किया तो लिफाफा खाली निकला, उसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार उनके साथ में उद्यापन धारा 385 का अपराध घटित करना पाया गया। पुलिस द्वारा, हजीरा पुलिस द्वारा इसमें तस्दीक कर कार्रवाई की गई है और प्रकरण विवेचना में लिया गया और जल्दी से जल्दी टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों का, कार चालक और कार में जो सवार 3 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाकर उनसे राशि बरामद की जाए। तो आप सभी से आग्रह करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि किसी भी व्यक्ति पर इस तरह से विश्वास ना करें और भूल कर भी अपने जो सोने चांदी की ज्वेलरी आभूषण है इनको उतारें ना किसी के भी कहने पर। तो ये एक घटना है जो कि सबक देती है।